टेट मामले को लेकर के हाल ही में समीक्षा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ चुका है। साथियों, फैसला आने के बाद लगातार जो है शिक्षक साथियों की ओर से प्रयास जारी है। साथियों, माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो है मुलाकात संपन्न हुई है। मुलाकात का निष्कर्ष क्या है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और साथ ही विभिन्न प्रदेशों से बहुत ही अहम जानकारियां आ चुकी हैं। शिक्षक साथियों के लिए उनका निष्कर्ष जानेंगे। तो निवेदन रहेगा देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं से कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। जैसा कि साथियों किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से जो मुलाकात संपन्न हुई है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की, उसका निष्कर्ष आप तक हम साझा करेंगे। साथियों, जैसा कि देखेंगे कि आप सभी के समक्ष जो है पत्र का निष्कर्ष है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक पत्र जो है स्पष्ट करते हुए एक विशेष निष्कर्ष जो है आपको जानने को मिलेगा। विषय है पत्र का बच्चों को मुफ्त एवं जरूरी शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 के लागू होने से पहले नियुक्त इन सर्विस टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से छूट की रिक्वेस्ट। जैसा कि अगर आप इस पत्र की डेट देखेंगे 10/6/2026 हो रही है। शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात संपन्न हो चुकी है। जो विविध मांगे हैं आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट हो रही हैं। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन की ओर से जो देश भर के लाखों एलिमेंट्री टीचरों को रिप्रेजेंट करता है, हम सम्मान के साथ यह मेमोरेंडम पेश करते हैं कि जिसमें भारत सरकार से दखल देने की मांग की गई ताकि इन सर्विस टीचरों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से छूट दी जा सके, जिन्हें बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था। अगर बात कर ली जाए और भी विविध निष्कर्ष साझा किए गए हैं कि टीचिंग कम्युनिटी ने इन सर्विस टीचरों के लिए टेट की ज़रूरत के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 29 मई 2026 के हालिया फैसले पर ध्यान दिया। माननीय कोर्ट के फैसले और एलिमेंट्री एजुकेशन में क्वालिटी बनाए रखने की उसकी चिंता का सम्मान करते हुए हम सरकार का ध्यान आरटी एक्ट के लागू होने से पहले नियुक्त टीचरों के खास हालात की ओर दिलाना चाहते हैं। इन टीचरों को उनकी नियुक्ति के समय लागू भर्ती नियमों, योग्यताओं और प्रक्रियाओं के अनुसार सही तरीके से बनी अथॉरिटीज ने भर्ती किया था। कई सालों में उन्हें ग्रामीण, आदिवासी, दूर दराज और शहरी इलाकों में क्लासरूम में अपनी पूरी लगन से सेवा दी है और भारत में शुरुआती शिक्षा को बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। उनकी नियुक्तियां सही, कानूनी थी और बिना किसी टेट क्वालिफिकेशन के जरूरत के की गई थी। इसके बाद टेट को जरूरी क्वालिफिकेशन के तौर पर लागू करने से उन हजारों अनुभवी शिक्षक टीचरों में चिंता और अनिश्चितता पैदा हो गई है जो दशकों से जो है देश की सेवा कर रहे हैं। उनमें से कई अपने कैरियर के आखिरी पड़ाव पर है और उन्हें अपनी पहचान बनाई है। आगे स्पष्ट किया गया है संतोषजनक सेवा, पेशेवर क्षमता और बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का रिकॉर्ड। इस संदर्भ में आप देखेंगे AIPTF सम्मानपूर्वक निम्नलिखित बातें रखता है। पहला पॉइंट है कि सही उम्मीदों की सुरक्षा। आरटी एक्ट से पहले नियुक्त हुए टीचर एक अलग कानूनी ढांचे के तहत नौकरी में आए थे और उन्हें यह सही उम्मीद थी कि उनकी सर्विस की शर्तों बाद में कोई बदलाव जो है नहीं किया जाएगा। अनुभव की पहचान की बात की गई है, टीचरों की कमी से बचने की बात की गई है, बराबरी और निष्पक्षता की बात की गई है और साथ ही इंटरनेशनल प्रैक्टिस की बात की गई है। आगे स्पष्ट किया गया है ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए AIPTF भारत सरकार से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता है कि आरटी एक्ट 2009 के लागू होने से पहले नियुक्त सभी इन सर्विस जो है एलिमेंट्री टीचरों को टेट से एक बार की छूट दी जाए। साथ ही स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया इसके अलावा उन टीचरों के लिए कानूनी या पॉलिसी के जरिए सही कानून छूट दे जिन्होंने संतोषजनक सर्विस का लंबा समय जो है पूरा कर लिया है। टीचर्स के संगठनों, राज्य सरकार और एजुकेशनल एक्सपर्ट के साथ जो है बातचीत शुरू कर ताकि एक सही और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला जा सके जो एजुकेशनल क्वालिटी और अनुभवी टीचर्स के हितों की रक्षा कर सके। ऐसे टीचरों के लिए काबिलियत के बराबर सबूत के तौर पर सर्विस के साल प्रोफेशनल ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल को जो है मान्यता देने का जो है विचार करें। और साथ ही अगर आप अवलोकन करेंगे आगे निष्कर्ष जो है बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि उन हजारों जो है समर्पित टीचरों की असली चिंताओं पर हमदर्दी से विचार करें जिन्होंने देश की खास सेवा की है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर एक अहम मुलाकात संपन्न हुई है। मुलाकात में आश्वासन का निष्कर्ष आप सभी यहाँ पर जान सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों के लिए बड़ी अपडेट आई है और यही जो है स्पष्ट तौर पर प्रमुख मांगों के साथ जो शिक्षा मंत्री से मुलाकात संपन्न हुई है वो निष्कर्ष आपने यहाँ पर जो है जाना है। साथियों, उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथियों के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो हाल ही में अगर बात कर ली जाए तो स्पष्ट तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है मुलाकात संपन्न हुई और साथियों जो विशेष मुलाकात हुई इस विशेष मुलाकात में शिक्षकों को सेवा अनुभव के आधार पर वेटेज देते हुए विशेष विभागीय TT आयोजित
जो है कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करने की जो है मांग की गई और स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे आश्वासन भी मिला माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। यह निष्कर्ष हमने पहले भी आपको साझा किया है, लेकिन फिर इसलिए साझा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,86,000 शिक्षक साथी प्रभावित हैं और उन प्रभावित शिक्षक साथियों के लिए लगातार जो प्रयास का निष्कर्ष है आप यहाँ पर जान रहे हैं। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद फिर से जो है मामले को लेकर के स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जो है अपर मुख्य सचिव से भी मुलाकात कर जो है अपनी समस्याओं को अवगत कराया। साथ ही जो देख रहे हैं कि टीटी प्रकरण से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं उन्होंने विशेष तौर पर अपनी बात को रखा और स्पष्ट तौर पर इंगित कराया कि वर्तमान में घोषित जो है टीटी परीक्षाएं पूरी होने के बाद प्रभावित शिक्षकों के लिए विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित कराने पर विचार किया जा सकता है। ये भी निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिला। हालांकि साथियों, उत्तर प्रदेश में जो टीटी परीक्षा का कई वर्षों बाद आयोजन होने जा रहा है और उस परिप्रेक्ष्य में ये खबर स्पष्ट हो रही है। इस वर्ष जो परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, अगर बात कर ली जाए आवेदनों की कुल संख्या 19,94,661 है। तो इस प्रकार से आप अवलोकन करेंगे, एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर जो है स्पष्ट हो रहा है। साथियों, अगली खबर की तरफ मूव करेंगे और इस जो बहुत बड़ी खबर आ चुकी है मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए आ चुकी है कि 1.5 लाख शिक्षकों की टीटी परीक्षा पर जो है मंथन। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के तैयारियां तेज हो गई। स्कूल शिक्षा विभाग अब परीक्षा की रूपरेखा तय करने के साथ ही विचार कर रहा है कि वर्ष 2005 से 2009 के बीच जो व्यापम के माध्यम से चयनित शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा के दायरे में शामिल किया जाए या नहीं। इस संबंध में शिक्षा विभाग विधि विशेषज्ञों से जो है राय भी जो है ले रहा है। यह निष्कर्ष जो है साझा किया गया है। दूसरी तरफ संगठन ने छेड़ी राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई। ये भी निष्कर्ष यहाँ पर जो है स्पष्ट हो रहा है कि भोपाल में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा की बैठक में टीटी मुद्दे पर आगे की रणनीति तय की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा और देश भर के शिक्षक संगठनों को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं जून के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक बुलाने और प्रदेश भर के में जो है जागरूकता यात्रा निकालने का भी निर्णय जो है लिया गया। तो जैसा कि ये भी खबर बहुत ही अहम है कि अगले महीने टीटी परीक्षा की तैयारी में जुटा स्कूल शिक्षा विभाग। इधर टीटी के मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी में शिक्षक संगठन। निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। दूसरी तरफ एक और खबर कि टेट अनिवार्यता के सवाल पर बढ़ी नॉन टेट शिक्षकों की चिंता। विभाग के संभावित निर्देशों पर जो है उठे सवाल। ये भी अहम खबर है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से पहले लगेगी ऑनलाइन क्लास, पढ़ेंगे मास्टर साहब। ये भी निष्कर्ष जो है साझा किया गया है। साथियों, अगली अहम खबर आ चुकी है उत्तराखंड के शिक्षक साथियों के लिए। बहुत बड़ी अपडेट ये है कि साल में 2 बार यूटीईटी कराने की तैयारी। टीटी नहीं होने से राज्य में हजारों शिक्षकों की नौकरी पर गहराया संकट। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर अब उत्तराखंड में साल में 2 बार जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूटीईटी कराने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार की सीटीईटी की तरह राज्य सरकार भी साल में 2 बार यूटीईटी कराएगी। अन्य विकल्पों पर भी जल्द कोई निर्णय जो है लिया जाएगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी को अनिवार्य किया है। पदोन्नति और सेवा में बने रहने के लिए उन्हें 31 अगस्त 2028 तक टीटी पास करना अनिवार्य है। पर उत्तराखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा साल में मुश्किल से 1 बार हो रही। इससे शिक्षकों को सीटीईटी की जो है तर्ज पर यूटीईटी करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है। स्पष्ट तौर पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य भी आपके समक्ष जो है इस खबर के माध्यम से साझा किया गया है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर बहुत बड़ा निष्कर्ष जाना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो मुलाकात हुई है, कुछ प्रदेशों की अहम खबरों का भी आपने यहाँ पर निष्कर्ष जाना है। तो स्पष्ट तौर पर जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उम्मीद है कि उनका एक सकारात्मक निष्कर्ष जल्द आए और जो स्पष्ट तौर पर आपके लिए एक सकारात्मक निष्कर्ष हो और जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए स्थिति स्पष्ट हो सके। तो साथियों, ये अहम जानकारी जो वीडियो के माध्यम से आपके लिए साझा की गई है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे देश व प्रदेश के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।